रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। आत्मनरो में देह मिला कर साक्षी हो कर रहना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना, कोई दिन भूखे रहना है। कड़वा मीठा सबका सुनना, मुख अमृत बरसाना है। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना है। मस्ती इतनी सस्ती नहीं जो सभी को मिल जाए, और जो मस्ती जिनको मिली है वही सबसे बड़ा और परमात्मा भी हो सकता है और सबसे बड़ा महापुरुष भी बन सकता है। अब यह पुरुषक साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एवच, भगवान के लिए अव्यय शब्द का उपयोग किया गया विष्णु सहस्त्र में। जिनके जीवन में कोई व्यय ही नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, जो तुलसीदास जी भी कहते हैं, और यही भगवान के जीवन में ये अनुभूति आई है। जिनके जीवन में कोई व्यय नहीं है, बाल्य अवस्था से देख लो, माँ बाप को छोड़ना पड़ा तो भी कोई दुख नहीं, पुतना का विषपान करना पड़ा तो भी कोई भय नहीं, संकट भजन तृणावत बकासुर गैनुकासुर दावाग्नि, कितना लोगों को सामने युद्ध करने पड़ा, फिर भी कोई भय नहीं है। जो भी मिला तो प्रेम से स्वीकार लिया। महाभारत के समय में जब भगवान के भर सभा में अपमान होता है, शिशुपाल अपमान लज्जित कर रहा है, फिर भी हास्य है। सुदामा की पौवा की कणकी खाते हैं, फिर भी इतनी प्रसन्नता है। मधुमंगल जूठी छाछ पीते तो भी इतनी प्रशंसा है, और द्वारिकाधीश बनकर वह 56 भोग आरक्त है तो भी इनकी प्रशंसा है। छत्र पलंग में सोते हुए भी इतना आनंद से वो सो रहे, और प्रभा क्षेत्र में आकर पेड़ के नीचे भूमि पर लेट रहे, फिर भी कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। तो हानि लाभ जीवन मरना जस अपजस विधिहार, जो अव्यय है, जिनके जीवन में कोई व्यय ही नहीं, जो वही परमात्मा है, और वही परमात्मा के जीवन अपने लिए भी कुछ सिखा देते हैं। वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। गीता में उपदेश जो दिया है वो ऐसे कोई उपदेशात्मक नहीं है, वो स्व अनुभूति है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, आप युद्ध कीजिए। आपका धर्म क्या है? शस्त्र उठाना वही धर्म है। जो मर जाएगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो तेरे को पृथ्वी मिलेगी, और छोड़कर भाग जाएगा तो कायर बन जाएगा। अर्जुन, तुझे कायर नहीं बनना। ईश्वर का संतान कोई कायर नहीं होते, ईश्वर का संतान कोई दरिद्र नहीं होते। हम दरिद्र अपने आप बन जाते हैं, हम कायर अपने आप बन जाता है। लेकिन वही गीता, वही शास्त्र और वही कृष्ण का शब्द हमको धनाधरी भी बना सकता है और शूरवीर भी बना सकता है। तो इसीलिए गीता का जो उपदेश, अर्जुन कितना युद्ध करने के लिए तत्पर होकर निकले थे, फिर वहाँ जाके ही अर्जुन कायर जैसा हो गया। गांडीवम संस्कृत यक्त्वा तच्चैव परिदभ्यते रथशक्रोर्वस्थाति ब्रवतीवच्च मे मन। हे अच्युत, मेरा मन चकड़ बकड़ हो रहा है, मुझे ठंड लगी, ताव बुखार आने लगा और मैं घर पर जा रहा हूँ। तभी कृष्ण ने कहा, नहीं, जो कर्म तूने लिया है वो पूरा कर दे, कायर नहीं बनना है, तुझे युद्ध करना ही है और युद्ध करना ही पड़ेगा। तब अर्जुन युद्ध करने के लिए आए हैं। हम भी संसार में युद्ध करने के लिए आए, संसार में संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम नासीपास होकर हो जाते तो हम मर जाते हैं, लेकिन संघर्ष करते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पाते हैं। ये कृष्ण का नया विचार हमारे जीवन में है। और अवधूत की जो पद है, वन वगड़ानी शीतल छाया, जोगी जंगल वस्तो रे, हसतो गातो कदी न रोतो, कौना अति गुण गातो रे। वन वगड़ानी शीतल छाया, जोगी जंगल वस्तो रे। तो आइए हम भी ये जंगल में बसे हैं, कभी हंस ले कभी रो ले, और रोए तो हम किसके लिए रोए? परमात्मा के लिए रोए। संसार के सामने जाकर अपने दुख के लिए तो रोते हैं, लेकिन कभी कभी रोना चाहिए तो भगवान के लिए रोना चाहिए। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर ले प्रीत, बिनु रोए प्रीत पाइए। रोए बिने कुछ नहीं मिलता, तो भगवान की रोए बिना मिलता नहीं। और इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी ये भी भाव आना चाहिए, ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति हो जाए। तो यही मंगल कामना, आप सबके हृदय में परमात्मा की अनुभूति होए, यही परमात्मा से प्रार्थना। सभी को जय श्री कृष्ण।